ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना मौलाना व मौलल कौनैन रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-मुतहहरीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। खुर्शीद फ़रोज़ान इंसानियत सैयदुश्शुहदा मज़लूम करबला मिस्बाहुल हुदा इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत उज़्मा के ज़रिए आलम हस्तबूद पर अपना नूर बरसाया ताकि इंसान और इंसानियत वहशत ज़लालत से निकल कर शाहराह हिदायत पर गामज़न हो सके। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सुतूदा सिफ़ात वो है जिसने अपने वजूद ज़ीजूद में क़िलासतों की कायनात समेट रखी थी। फातिमा के लाल की शहरग में वो ऐन हयात, अस्ल हयात, वो हकीकत ज़िंदगी मौजूद थी जो ख़ुद ज़िंदगियाँ तक़सीम करती थी, ज़िंदगियाँ तक़सीम करती है और अबद आबाद तक ज़िंदगियाँ तक़सीम करती रहेगी। इस मुक़स्सिम ज़िंदगी ने सिर्फ खुद को ज़िंदे जावेद नहीं बनाया बल्कि जाबलब इंसानियत को अपना जुर्ए खून देकर सैराब किया और उसे एक हयात नौ अता की। दम तोड़ती हुई इंसानियत के पैकरे जा में रूह ताज़ा दम की और नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही की लासानी तमसील पेश की। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही का मिस्दाक़ अतम व अकमल बनकर इस कुरान नातिक़ यानी हुसैन इब्न अली ने उस कुरान सामित की लाज़वाल और लाफ़ानी हकीकत की यूँ ज़मानत दी कि सरे बुरीदा नौ के नेज़ा पर है मगर कुरान की हक़ानियत और जावेदानी की गवाही दे रहा है
और ऐसी गवाही दी, ऐसी शहादत पेश की कि इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा का ममदूह भी दाद दिए बगैर न रह सका और पेशगी मारिफत की बुनियाद पर कह उठा, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन मुक़स्सिम ज़िंदगी है। हुसैन ज़िंदगियाँ तकसीम करता है। हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदगी अता की। हुसैन ने इंसानियत को हयात नौ अता की। हुसैन इब्न अली ने कुरान की जावेदानी का ऐलान किया। हुसैन ज़िंदगियाँ तकसीम करता है। हुसैन मुर्दे जिलाता है। हुसैन हयात बांटता है। खुशबू फ़ज़ा में जान चमन बांट रहा है, यानी हयात शाह ज़मन बांट रहा है। हुसैन मुक़स्सिम ज़िंदगी का नाम है, यानी हयात शाह ज़मन बांट रहा है। 2 गज कफन न जिसको यजीदों ने कल दिया, वो आज करबला में कफन बांट रहा है। तो फिर अगर हुसैन मुक़स्सिम ज़िंदगी है तो जहनों में सवाल आता है कि फिर हुसैन कफन क्यों तकसीम कर रहा है? हुसैन तो ज़िंदगियाँ बांटता है, हुसैन कफन क्यों तकसीम कर रहा है? तो मैं अर्ज़ करूँगा वो और कफन हुआ करते हैं जो अलामत मर्ग होते हैं। जिस कफन का ताल्लुक़ मकतब करबला से होता है उससे खुशबू हयात आती है, उससे खुशबू ज़िंदगी आती है। इसलिए कि यहाँ मौत का कोई तसव्वुर नहीं है, यहाँ हयात है, यहाँ ज़िंदगी है, ये मकतब हयात है। क्यों? इसलिए कि मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर रहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए, वो इस दुनिया से शहीद रुखसत होता है, शहीद जाता है। और हर मुसलमान ये मानता भी है और जानता भी है कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। यहाँ सिर्फ हयात ही हयात है, यहाँ मुर्दगी का नामो निशान नहीं है, यहाँ मौत का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, यहाँ सिर्फ हयात व हयात है। क्यों? इसलिए यहाँ सिर्फ हयात ही हयात है क्योंकि ये मकतब क़याम है, ये मकतब शहादत है, ये मकतब क़याम है। और इस मकतब क़याम व शहादत के वारिस बरहक को सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर माइक कुछ बेहतर हो सके तो मैं मशकूर व ममनून होऊंगा। और इसी के साथ बानियान की तरफ से चंद अदद ऐलानात हैं, वो समाअत फरमा लीजिए और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहला ऐलान ये है कि अपने बच्चों को बराए करम अपने साथ ही रखें, क्योंकि बाहर महवते में वो जाके खेलते हैं और ख़तरात वहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि बाज़ जगह खुदाई वगैरह चल रही है। और कुछ बच्चे सालन में चले जाते हैं वहाँ फ़ुटबॉल वगैरह या टीवी प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए, तो बेहतर है कि मजलिसों में रखें ताकि वो तहज़ीब अज़ा से वाकिफ़ होते रहें। और एक बच्चा मरीज़ है, उसकी सेहतयाबी के लिए भी आप हज़रात से दुआ की इल्तिमास है, अल्लाह उस बच्चे को और तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए बहक़्क़े सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये मकतब क़याम व शहादत है, और इस मकतब क़याम व शहादत के वारिस बरहक को सैयदुस साजिदीन कहते हैं। तो जब इस मकतब क़याम व शहादत के वारिस बरहक का नाम सैयदुस साजिदीन है तो अलल कायदा ये सवाल जहनों में आता है, माइक अभी ठीक नहीं हुआ, अलल कायदा ये सवाल जहनों में आता है कि जब सैयदुस साजिदीन मकतब क़याम के वारिस बरहक हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क़याम किया होगा, क़याम करना चाहिए। लेकिन जब पूरी तारीख़ का मुताला करते हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का जब हम मुताला करते हैं तो ऐसा कोई क़याम नज़र नहीं आता, क़याम नज़र नहीं आता।
तो सवाल ये कायम हुआ कि इमाम आली मकाम ने, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब इस सवाल के जवाब में एक मुकद्दमा मतलूब है, और वो मुकद्दमा भी एक सवाल ही से शुरू होता है, और वो सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई मीज़ान, कोई मेयार, कोई पैमाना है कि जिसकी बुनियाद पर हम इमाम मासूम के अमल की संजिश कर सकते हैं, कि उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखा जाए, उस मेयार व मिला को, मीज़ान को पेश नज़र रख कर ये तय किया जाए कि इमाम आली मकाम ने, इमाम मासूम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कोई अमल अंजाम दिया है वो दुरुस्त है या नादुरुस्त है, सही है या गलत है। मसलन इमाम को हटाकर कोई ऐसा आईन मौजूद है, कोई ऐसा दीन मौजूद है, कुछ ऐसे अहकाम मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इस बात की संजिश कर सकें कि इमाम का अमल, इमाम मासूम का अमल दुरुस्त है या नादुरुस्त है। क्या ऐसा है? तो जाहिर है कि हम जिस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, मकतब इमामिया, मज़हब जाफ़रिया, इसके अंदर तो ये बात अपनी जगह मुसल्लमुस सबूत है और अपने दलाइल के साथ है, मुबरहन है, मुदल्लल है, मुस्तहकम है कि अहकाम इमाम के अमल का मेयार नहीं बनते। इमाम का अमल अहकाम के सेहत व सुकून का मेयार बनता है। इमाम का अमल क्यों? इसलिए कि इमाम मासूम हमारे मकतब में मंबे दीन है, मस्दर दीन है, मीज़ान है, मेयार है। इमाम बोलता है तो दीन बनता है, इमाम अमल करता है तो शरीयत तश्कील पाती है। हत्ता इमाम जब सुकूत इख्तियार करता है तो हर सुकूत से कानून निकलता है। इमाम मासूम की अजमत और अहमियत ये है। इसीलिए तो हम ज़ियारत आले यासीन में क्या पढ़ते हैं? ज़ियारत आले यासीन में हम पढ़ते हैं अल हक़्क़ु मा रज़यतुमूहु वल बातिलु मा अस्क़ततुमूहु वल मारूफ़ु मा अमरतुम बिहि वल मुनकरु मा नहयतुम अन्हु। अल हक़्क़ु मा रज़यतुमूहु, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि एक हक़ मौजूद है और इमाम उससे राज़ी रहता है, नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि इमाम जिससे राजी हो वही हक है, इमाम जिससे राजी हो वही हक है। वल बातिलो मा अस्क़ततुमूहु, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि बातिल पहले से मौजूद है और इमाम मासूम उस बातिल से नाराज होता है, राजी नहीं होता, नाराज होता है, नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि इमाम जिससे नाराज हो वही बातिल है। ऐसा नहीं है कि मारूफ पहले से मौजूद है और इमाम उसका हुक्म देता है। बात सिर्फ इतनी है, नहीं है, बल्कि इस ज़ियारत में यह कहा जा रहा है कि इमाम जिस चीज़ का हुक्म दे वही मारूफ बन जाता है, यानी शरीयत तश्कील पा रही है। इमाम जिस चीज़ से मना करे वही मुनकर बन जाता है। इमाम मंबे दीन, इमाम मस्दर दीन, इमाम मीज़ान दीन, इमाम मेयार दीन, यही वजह है, मेयार हक़ व बातिल। यही वजह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था अलीयुम माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ एक तमहीद है जिसको तय करना है। अल हक़्क़ु मा अली, अलीयुम माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना ही जुमला फरमा देते ना तो अली की फजीलत के लिए बहुत था। अली के मुखालिफिन तो ऐसी फजीलतें ख्वाब में भी नहीं देख सकते। अगर सिर्फ रसूलुल्लाह इतना ही बयान कर देते तो अली की फजीलत, बड़ी फजीलत बयान कर दी थी, लेकिन इसके बाद एक जुमला और कहते पैगंबर अकरम ने अली की फजीलत में कलम तोड़ दिया। फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ जिधर अली जा रहे हैं। ये नहीं फरमाया अली को उधर ले जा जिधर हक जा रहा है, बल्कि हक को पीछे रख, अली जिधर जाए उधर हक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अली हक मदार नहीं है, हक अली मदार है।
हक अली मदार है, अली हक मदार नहीं है। तवज्जो करें अजीजों। तो मालूम यह हुआ कि मीज़ान, मेयार, मंबे दीन, मस्तर दीन कौन? इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा इमाम से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क़याम क्यों नहीं किया, आपने सुकूत क्यों नहीं किया, आपने कलाम क्यों नहीं किया, आपने क़ुऊद क्यों नहीं किया, आपने जंग क्यों नहीं की, बल्कि ये इमाम है जो उम्मत को बताएगा, दुनिया को बताएगा कब सुकूत करना है, कब कलाम करना है, कब जंग करनी है, कब सुलह करनी है, कब शमशीर लेके मैदान में हाजिर होना है और कब शमशीर को नियाम में रख के बिखरी हुई बुनियादों को मुस्तहकम व मुनसजम करना है। ये इमाम बताएगा, इमाम बताएगा। लिहाजा इमाम मंबे दीन और मस्तर दीन, इमाम मंबे दीन है, मस्तर दीन है। इमाम को मशवरे नहीं दिए जाते। तारीख का मुताला करें, बहुत से लोगों ने मशवरे दिए इमाम को, इमाम मासूम को। शाविरहुम फिल अम्र आयत है कुरान मजीद में, लेकिन उसके हुदूद हैं। हर चीज़ में इमाम मासूम को, नबी अकरम को मशवरा नहीं दिया जाता। इमाम के पास लोग आते हैं, आप तारीख पढ़ें, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख आपके सामने, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आपके सामने, तारीख आपके सामने। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने वादो वईद किए कि हम जंग में आपका साथ देंगे, आप जंग कीजिए, क़याम कीजिए। इमाम ने क़याम किया, हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया। मैदान जंग में पहुँचे, पहला कमांडर बिक के उधर चला गया, दूसरा कमांडर बिक गया, तीसरा कमांडर बिक गया, हालात नागुफ्ताबे हो गए और ऐसे हालात पैदा हो गए कि इमाम को सुलह करना पड़ी सुलह। इमाम से जंग का वादा करके लोग मैदान तक लाए थे, वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इमाम को सुलह करना पड़ी। जब इमाम हसन मुस्तफ़ा ने सुलह कर ली तो अब इमाम हुसैन से खत किताबत का सिलसिला जारी है कि हसन तो क़याम नहीं कर रहे, आप क़याम कीजिए। हसन ने क़याम किया था, साथ नहीं दिया। अब हुसैन से मुतालबा है कि आप क़याम कीजिए, भैया हसन आपके क़याम नहीं कर रहे हैं। मौला इमाम हुसैन ने डांट लगाई, डांटा, खबरदार, भैया हसन मेरे इमाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्ते इमाम उम्मत को समझाया, इमाम उम्मत के रिश्ते को समझाया कि यहाँ इमाम को मशवरे नहीं दिए जाते, इमाम के ऊपर अपने नजरिए नहीं थोपे जाते, इमाम को अपने बताए हुए रास्ते पर नहीं चलाया जाता। इमाम वो होता है जिसके बताए हुए रास्ते पर उम्मत को चलना है, उम्मत को चलना है। इमाम ने ये बात उन्हें समझाई। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आके क्या कहा कि आप तब तो किताबत कर रहे हैं कि आप क़याम कीजिए, क़याम कीजिए। इमाम ने क़याम नहीं किया। अब यही मुसलमान है, यही मुसलमान है, सन 60 हिजरी है, बैत का मुतालबा हुआ है। यही मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत के मुताले के बाद, इनकार बैत करने के बाद आहंग क़याम किए हुए हैं, जा रहे हैं करबला की तरफ। यही मुसलमान है जो फिर इमाम हुसैन के दरवाजे पे आता है, जो कल तक कह रहा था मौला क़याम कीजिए, आज आ गया कहने के लिए कि मौला क़याम न कीजिए, क़याम न कीजिए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपना नज़रिया थोपने या मशवरा देने की कोशिश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी एक न सुनी। करबला के मैदान में पहुँचे, अपनी जान का नजराना पेश किया एलाए कलमा हक़ के लिए, एलाए कलमा हक़ के लिए अपने जान का नजराना पेश किया इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इनकी एक न सुने, इनके मशवरे पर कान न धरा, क्योंकि इलाही जिम्मेदारी जो इमाम महसूस कर रहा था उसको अदा करना था, लिहाजा करबला पहुंचे। अब यही तबका जो पहले इमाम हुसैन से कहता था क़याम कीजिए, इमाम ने नहीं किया, जब क़याम किया तो आगे कह रहा क़याम न कीजिए। अब यही तबका है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर करबला के बाद मौजूद है, कह रहा मौला सज्जाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है हाथ में नज़िल्ला मर्ग बरफला, चलिए क़याम करते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो देखा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम इबादत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम सजदे में। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम रुकू में। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम शाकिर परवरी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम जो है यतीम परवरी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क़याम कीजिए, इमाम दुआओं का सलीका बता रहे हैं। तो जब ये हालात देखे तो कहने लगा ये शख्स इनकलाबी नहीं है। तवज्जो, ये शख्स इनकलाबी नहीं है, इसमें इनकलाबियत नहीं पाई जाती, ये इनकलाबी पर्सनालिटी नहीं है। लिहाजा दूसरे इमामों के चक्कर में लगे कि कोई मिले जो इनकलाबी हो। लिहाजा कभी मोहम्मद हनफिया के पास गए, कभी और बात की तारीफ देखते रहिए, सबके पास गए और सबको अपना अपना इमाम बनाया। क्या कहा? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि ये इनकलाबी नहीं है। अरे नादानो, काश तुम दरबार कूफा और शाम में होते तो तुम्हें अंदाजा होता कि वही रूह है इनकलाब जो हुसैन इब्न अली के पैकर में मौजूद थी, वही रूह इनकलाब
सज्जाद के पैकर में मौजूद है। होते तब तो नजर आता, तुम्हें नहीं मालूम इमाम भी इनकलाबी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बड़ा कोई इनकलाबी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हारे इनकलाब का मतलब ये है, तुम्हारे तसव्वुर क़याम का मतलब ये है कि शमशीर हमायल करके मैदान में आ जाया जाए, तो हाँ, इमाम आली मकाम ने क़याम भी सैफ नहीं किया है, शमशीर के साथ क़याम नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम ने क़याम नहीं किया है। इमाम के क़याम की नौयत अलग है। इमाम ने अपने तौर पर क़याम किया है, और अगर इमाम ने क़याम न किया होता, तवज्जो मेरे अजीजों, अगर इमाम ने क़याम न किया होता तो इमाम के लिए ज़ियारतों में ये फ़िक्रा मौजूद न होता, अशहदु अन्नका जाहदत फिल्लाह हक़्क़ जिहादे। अरे इमाम सज्जाद जिहाद नहीं, बल्कि जो हक़ जिहाद अदा करता है उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। हक़ जिहाद अदा करने वाली ज़ात को ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम कहते हैं। तुम समझते हो कि सिर्फ क़याम भी सैफ होता है, शमशीर लेकर मैदान में उतर जाने का नाम क़याम है? नहीं नहीं, कभी कभी कलिमतो हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाहिर, ये भी क़याम होता है। कलिमतो हक़्क़िन, एक कलमा, एक लफ्ज़ अगर किसी जालिम व जाबिर बादशाह के सामने तुम ऐलान हक कर दो, एक लफ्ज़ बोल दो, एक जुमला बोल दो, तो ये भी क़याम शुमार किया जाता है। सैयद सज्जाद ने एक लफ्ज़ नहीं, एक जुमला नहीं, एक कलमा नहीं, जालिम व जाबिर बादशाह की आंखों में आंखें डाल के पूरा खुतबा सुनाया है, पूरा खुतबा सुनाया है, पूरा खुतबा। और कैसा खुतबा सुनाया? ऐसा खुतबा सुनाया कि बनी उमैया की धज्जियां उड़ा के रख दी। ऐसा खुतबा सुनाया कि खुद मुआविया इब्ने यजीद ने अपने आबाओ अजदाद के तख्ते मुलूकियत को ठोकर मार के कहा कि ये हमारा हक नहीं है, ये सैयद सज्जाद का हक है, ये अहले बैत का हक है, ये अहले बैत का हक है। मैं अगर इस तख्ते खिलाफत पर बैठूं तो मैं भी बातिल, मेरा बाप बैठा था वो भी बातिल, उसका बाप बैठा था वो भी बातिल। ये हक है ज़ैनुल आबिदीन का, ज़ैनुल आबिदीन का हक है, उनके बाबा का हक है, उनके दादा का हक है, उनके खानदान का हक है। ये सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का क़याम है। क़याम की नौयत को समझो, क़याम की नौयत को समझो कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कैसा क़याम किया है। तारीख़ पे नज़र डालो, ये किसकी चलाई हुई तहरीक थी, ये किसकी डाली हुई बुनियाद थी, ये किसका बनाया हुआ मंसूबा था, ये किसकी बताई हुई रविश थी, ये किसकी दी हुई ताकत थी तशय्युअ को, ये किसकी दी हुई मजबूती थी तशय्युअ को, ये किसकी हिकमत अमली थी कि बाद करबला एक से पढ़कर एक जालिम व जाबिर बादशाह आए, मगर किसी में ये जुर्रत न हुई कि करबला की तर्ज पर किसी इमाम मासूम को अलल ऐलान शमशीर से कत्ल कर सके। ये किसकी चलाई हुई तहरीक थी, ये किसकी डाली हुई बुनियाद थी? शहीद तो किया, मगर खुलेआम शमशीर से कत्ल करने की किसी की जुर्रत न हुई। मख्फियाना तौर पर खामोशी से, चुपके से जहर दिया गया, जहर दिया गया हर इमाम को। करबला के बाद हर इमाम को जहर दिया गया, तवज्जो है मेरे अज़ीज़ों, जहर दिया गया, मख्फियाना तौर पर जहर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हारून और रशीद जैसा हाकिम बादशाह जिसकी सल्तनत के हुदूद मुशख्खस नहीं, ऐसा जालिम और ताग़ी बादशाह भी इमाम मूसा काज़िम को जब खामोशी के साथ जहर देकर शहीद करता है तो जुर्रत नहीं है कि आके कह सके कि हमने मारा है, बल्कि अकाबिरीन तशय्युअ को बुला के दिखाता है, देख लो इमाम मूसा काज़िम के जिस्म पर कोई निशान नहीं है, ये बताना चाह रहा है कि हमने नहीं मारा है। ये जुर्रत नहीं है उसमें कि इजहार कर सके। मुतवक्किल को देखिए, इतना जालिम और जाबिर बादशाह है, कितना ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह जो हाथ और पैर खलम कर रहा है ज़ाहिरीन के, कत्ल कर रहा है शियों को, ठीक है, कत्ल कर रहा है शियों को, इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का रौज़ा मिस्मार कर रहा है। ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह मुतवक्किल
लेकिन जब इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर देता है, उसकी भी एक जुर्रत नहीं है कि आके कह सके कि हमने मारा है। लेकिन अगर आप तारीख देखिए, जालिम और जाबिर हुक्मरानों की तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो मालूम होगा कि उनका तरीका तो ये होता है कि जब अपने दुश्मन को ज़ेर कर देते हैं, जब मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसकी लाश पर आकर शमशीर लहरा लहरा कर अपनी फतह का ऐलान करते हैं, अपने सर पर फतहमंदी का सेहरा सजाते हैं, जीत का सेहरा सजाते हैं और ये ऐलान करते हैं हाँ हमने मारा है। लेकिन ये किसकी बनाई हुई हिकमत अमली थी, ये किसकी दी हुई ताकत थी तशय्यो को, ये किसने अपनी हिकमत अमली से तशय्यो को इतनी मजबूती तक पहुंचाया, किसने ये तहरीक शुरू की कि उसके बाद करबला के बाद किसी शख्स में ये जुर्रत ना हो सकी कि इमाम को अलल ऐलान शमशियों के जरिए शहीद कर सके, या अगर जहर से भी शहीद कर रहा है तो आके एतराफ कर सके कि हाँ मैंने शहीद किया है। अजीजों, जो जालिमो जाबिर बादशाह से जुर्रते इजहार फतह छीन ले, उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं, उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाल। तो इमाम ने क़याम किया है, अपनी नौइयत का क़याम किया है, अपनी नौइयत का ऐसा क़याम किया, ऐसी मजबूती दी तशय्यो को, ऐसी मजबूती दी तशय्यो को कि आप ज़रा आशूर के दिन देखिए, आशूर के दिन वो कुर्ता जो मजलूम करबला के जिस्म पे था, फटा पुराना लिबास, खून में अटा हुआ जख्मों से छलनी लिबास, उसकी भी तौहीन की गई। वहां कोई पुरसाने हाल न था, कोई पूछने वाला न था कि ये क्या कर रहे हो। एक तरफ वो गुर्बत देखिए कि फटा पुराना लिबास इमाम मजलूम का, उसकी तौहीन की जा रही है। और एक ज़माना देखिए, सज्जाद की चलाई हुई तहरीक का नतीजा देखिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, देबिल आए हैं, कुछ अशार सुनाए हैं, इमाम का दिल खुश हुआ है। इमाम ने इनाम में अपना कुर्ता उन्हें दिया और कुर्ता देने के बाद ये कहा मक्के न जाना, मदीने न जाना, बहुत दूर कहाँ जाना, कहा कुम जाना, कहाँ जहाँ आप बैठे, कहा कुम जाना, वहाँ के लोग इस कुर्ते की अजमत पहचानते हैं, इस कुर्ते को अच्छा हदिया देकर तुमसे ले लेंगे। और यही हुआ, जब देबल कुम आए तो अहाली कुम ने 30,000 सिक्कों में वो कुर्ता उनसे ले लिया। और तारीख कहती है कि हर इंसान ये कोशिश कर रहा था कि उस कुर्ते का एक टुकड़ा मिल जाए तो कफन में रखे तो सामाने आखिरत हो जाए। ये किसने तशय्यो को इस मंजिल तक पहुंचाया, उस गुर्बत से निकालने की तहरीक किसने चलाई, तशय्यो को तक़वियत देने की तहरीक किसने चलाई, इस्लाम मोहम्मदी को बचाने का काम किसने शुरू किया, ये मंसूबा किसने बनाया, ये बुनियाद किसने डाली, ये सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाली। आपको अगर देखना है कि क़याम इमाम सज्जाद की अहमियत क्या है, जिहाद इमाम सज्जाद की अहमियत और नौइयत क्या है, तो ज़रा इमाम आली मकाम के उस दौर इमामत का मुहासबा कीजिए और नज़र कीजिए। इमाम का दौर इमामत कब आगाज़ हो रहा है, कब शुरू हो रहा है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर इमामत शुरू हो रहा है अस्र आशूर से, शाम गरीबा से, शाम गरीबा की सख्तियों से। सारा घर उजड़ चुका है, बाबा शहीद कर दिए गए, भाई भतीजे मार दिए गए, अंसार और यावर सब शहीद कर दिए गए, बीवियाँ असीर कर ली गई हैं। ये इमामत के दौर का आगाज़ हो रहा है सैयदुस साजिदीन के। ऐसे तो किसी की इमामत का आगाज़ न हुआ, ऐसी सख्तियों में इमामत का आगाज़ हो रहा है, ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का आगाज़ हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यही यजीद करबला के बाद 2-3 साल तक जिंदा रहता है और सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या रकम करता है। उस वक्त के माहौल को जब तक नहीं समझेंगे, इमाम सज्जाद के क़याम का और उनके जिहाद का
अंदाज़ा और उसकी अहमियत, आप उस अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दौर इमामत यहाँ से आगाज़ किए। सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या रूनुमा होता है। 63 हिजरी में वाक़या हर्रा पेश आता है। आप सबके पेश नज़र है, मुझे तफसील में नहीं जाना, मुझे वक्त का भी ख्याल है। वाक़या हर्रा पेश आता है। तारीख़ इस्लाम और बल्कि तारीख़ इंसानियत का सफ़ाक तरीन एक वाक़यात में से एक वाक़या हर्रा, जहाँ शर्म व हया की सारी हुदूद तोड़ दी गई, जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। वहाँ मौजूद मदीने वालों पर कहा मरकज़ इस्लाम में मदीने में वाक़या हर्रा पेश आता है। उसके बाद काबे पे हमला होता है। किसकी मजाल थी कि काबा जो मरकज़ इस्लाम है उस पर कोई हमला कर सके, लेकिन हुआ। कैसा दौर है, यानी जुर्रत और हिम्मत बढ़ चुकी है। कत्ल हुसैन के बाद फिर कोई हुदूद बाकी नहीं रह गए। जब रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया तो फिर मदीना भी उजाड़ा जा सकता है, फिर मक्का भी ताराज किया जा सकता है। जालिम की हिम्मतें बढ़ गई, जालिम ने सब कुछ किया। यजीद का यह दौर खिलाफत है। उसके बाद मरवानियों का दौर शुरू होता है। सिर्फ इमाम के दौर की सख्तियों को महसूस करें कि इमाम बउनवान इमाम जो उनके दोस्त पर जिम्मेदारी है, किस माहौल में उन जिम्मेदारियों को इमाम अदा कर रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसी बर्बरियत का दौर है। तवज्जो करें, मरवानियों का दौर शुरू होता है। कुछ महीने मरवान हुकूमत करता है, उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान आता है। ये भी निहायत सफ़ाक तरीन इंसान और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई सख्त इंसान। ये एहसान फरामोश वो लोग हैं, ये ख़ानदान वो है मरवानियों का जिसको इसी वाक़या हर्रा में, जिनके पूरे ख़ानदान को, इनकी नामूस की, सबकी हिफाजत की थी सैयदुस साजिदीन ने अपने घर बुलाकर। और ये इसका रवैया देखें, इमाम से खून असर दिखाता है, बेवफाई का उसने सबूत दिया। ये जब बना है हाकिम, हम्मामतुल मस्जिद, इतना बड़ा आबिद और जाहिद समझा जाता था, हम्मामतुल मस्जिद कहा जाता था, कबूतर हरम कहा जाता था। इसने जब खिलाफत की खबर पाई फौरन कुरान बंद किया, तिलावत कुरान में मसरूफ था। कुरान बंद करने के बाद उसने कहा कि हाज़ा फ़िराक़ुम बैनी व बैनक, आज के बाद कुरान, तिलावत कुरान, ईमान, दीन सब रुख़सत, अब मैं चला खिलाफत करने। और मिंबरे खिलाफत पर बैठ कर वो क्या कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने मुझे तक़वे की नसीहत की तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। ऐसा सफ़ाक और जालिम और जरी अब्दुल मलिक इब्न मरवान, इसका दौर है। और जो इसके वाली हैं वो भी एक से बढ़कर एक जलील और पस और सफ़ाक। मुहल्लब खुरासान में, मुहल्लब नाम का शख्स, निहायत सफ़ाक। हिशाम बिन इस्माइल मदीने में वाले, निहायत सफ़ाक। हिशाम बिन इस्माइल ने भी बहुत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तौहीन की और सताया। और सफ़ाक तरीन शख्स हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी, जो कूफे में था, जो इराक़ में था। हज्जाज जो जब मरा है तो 1,20,000 लोगों को कत्ल कर चुका था। 80,000 लोग उसके जिंदानों में पड़े थे, 50,000 मर्द थे, 30,000 औरतें थी, 16,000 लोग ऐसे थे जिनके तन पर लिबास का एक टुकड़ा भी न था। औरत और मर्द सब एक ही जिंदान में सबको रख रखा था। ऐसा सफ़ाक जालिम, मक्के में भी इसने जनायतें की थी और उसके बाद इराक़ का वाली बना था। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा दौर है घुटन का। ये सियासी हालात है। अब कैसे सियासी हालात हैं? बाद करबला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इर्तद्द नास बादल हुसैन इल्ला सलासा। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद, करबला के बाद 3 लोगों के अलावा, या बाज़ रिवायतों में 4, 5, 7 की भी अदद आई है, इनके अलावा सब के सब मुर्तद हो गए थे। तौहीद से नहीं फिरे थे, रसालत से नहीं फिरे थे, मुसलमान थे बज़ाहिर, लेकिन अहले बैत की नुसरत से फिर गए थे। अहले बैत की नुसरत व मदद से फिर गए थे, अहले बैत से फिर गए थे। यही इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते, माँ मक्का वल मदीनते 20 रजुलन युहिब्बुना। पूरे मक्का और मदीना में, मरकज़ इस्लाम में 20 लोग भी बाद करबला ऐसे बाकी नहीं है जो हमें चाहते हो। नुसरत की बात अलग है, हुब रखते हो, मोहब्बत रखते हो, नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ये दौर है, नासिर नहीं है, सियासी घुटन का माहौल। इक़्तिसादी हालात क्या है? इक़्तिसादी हालात नहायत नागुफ्ता है। उस्मान के ज़माने से जो बैतुल माल में खुरबुद शुरू हुई थी वो अपने औज पर है, कमाल पर है। तबक़ाती फासला बढ़ता चला जा रहा है, अमीर अमीर हुआ चला जा रहा है, गरीब गरीब हुए चले जा रहे हैं।
इमाम आली मकाम 100 घर ऐसे हैं जिन तक खाना और रोटी पहुंचाते हैं रातों को उठ के। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फ़क्र का ये आलम है, जिनके पास खाने को नहीं है। हाकिम इराक़ बनी हाशिम के फ़क्र का क्या आलम है? हाकिम इराक़ लिखता है इन्ना अहल हाज़ल बैत क़द हलकु जुअन व कानत हिम्मतु अहदिहिम क़ूत यौमिह। बनी हाशिम के अफराद भूख से मर रहे थे, भूख से, खानदान बनी हाशिम के लोग। ऐसा फ़क्र फाक़े का दौर, इक़्तिसादी हालात ऐसे। दीन का क्या आलम था? आप देखें दीन में तहरीफ़ात का क्या आलम था कि अक़ीदे जबर सर उठा रहा है, जिसका मुकाबला इमाम सज्जाद ने किया दरबार कूफा और शाम में, और उसके बाद भी करते रहे। मुजस्समा है, मुशब्बहा है, मुतसव्विफ़ा है, खवारिज पहले से मौजूद हैं, अलग अलग अक़ीदे इस्लाम के नाम पर सर उठा रहे हैं। इन सबको इमाम सज्जाद देख रहे हैं। सबका मुकाबला किसकी जिम्मेदारी है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी। जब तक इन हालात को नहीं देखा जाएगा क़याम इमाम सज्जाद समझ में नहीं आएगा, जिहाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम समझ में नहीं आएगा। ये सारे हालात और समाजी और सकाफती और तहजीबी हालात नहायत नागुफ्ता हैं, बहुत बदतर हैं। रसूल की रहलत को सिर्फ एक निस्फ सदी गुजरी है, 50 साल का अरसा गुजरा है, और मदीने और मक्के की का आलम यह है और हालत यह है कि अबुल फरज इस्फानी कहते हैं कि मदीने के घर घर से, गली गली से म्यूज़िक, गाना बजाना, लहव लैब की महफिलों की आवाज़ सुनी जाती थी। कितना अरसा गुजरा है रसूल की रहमत को? सिर्फ निस्फ सदी का अरसा गुजरा है। किस ज़माने में? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौरे इमामत है। हर घर से आवाज़ आ रही है। महफिल लहव लैब सजती थी। एक खातून थी वहाँ पर, उसका नाम था आयशा बिनते तलहा। आयशा बिनते तलहा, इस वाली आयशा को तो पहचानते हैं ना आप लोग? आयशा बिनते तलहा ये वही उसी इब्राहिम बिन तलहा की बहन है, जिसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ये बताइए कि करबला में जीता कौन? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा था थोड़ा रुक, अजान का वक्त आएगा, मुअज्जिन अजान देगा, तुझे मालूम हो जाएगा कि कौन जीता। ये समझ रहा था कि फतह हो शिकस्त का मेयार जिस्म का जिंदा रहना या न रहना करता है। इमाम ने उसे समझाया कि शिकस्त तो फतह का मेयार जिस्म का जिंदा रहना न रहना नहीं होता, मकसद का जिंदा रहना न रहना होता है, किरदार का जिंदा रहना न रहना होता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हालात हैं कि हर तरफ से गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। ये आयशा बिनते तलहा अपने घर में मिक्स गैदरिंग करती है और महफिले लहव लैब उसके यहाँ होता है, सब आते हैं और एक मुगन्निया को बुलाती थी। मुगन्नियों का दौर था, ऐसी ऐसी मुगन्नियाँ, ऐसे गाने बजाने वालियाँ मौजूद थी मक्के और मदीने में कि हाकिम शाम का दिल जब चाहता था कि गाने बजाने का कुछ इंतज़ाम हो तो मक्के और मदीने से बुलाया जाता था, टिकट दे के बुलाया जाता था कि तशरीफ़ लाइए और यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम कीजिए। तवज्जो मेरे अजीजों, ये औरत आयशा बिनते तलहा एक खातून को बुलाती थी मुगन्निया, उसका नाम था इज्जतुल मैला। इज्जतुल मैला, हाँ ऐसी इज्जत मैली ही होती है, क्योंकि हकीकी इज्जत नहीं है ना, हकीकी इज्जत तो अल्लाह के पास है। इज्जतुल मैला नाम था, उसको बुलाती थी और मिक्स गैदरिंग के साथ। एक खातून और थी, उसका नाम था जमीला। आप उस वक्त के इन्हितात और पसमानदगी का अंदाज़ा लगाइए कि जमीला नाम की मुगन्निया खातून जब हज पे तशरीफ़ ले जाती हैं, हाँ हज पे जाते हैं, ऐसे सेकुलर लोग जो होते हैं ना, लिबरल लोग जो दीन को भी एक हाथ में रखते हैं, इबादत को और नमाज, दीन को मस्जिद और मेहराब में खुलासा करते हैं और आम जिंदगी उनकी किसी और अंदाज की होती है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी हरकतें करते हैं कि सब कुछ करने के बाद 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो ये हज पे जब तशरीफ़ ले जाती हैं तो पूरा मदीना उनको सी ऑफ करने के लिए आता है, बड़े बड़े लोग सी ऑफ करने आते हैं। और मुअर्रिख कहता है लहव लैब का ये आलम था कि मक्का और मदीना में मोहतरम शख्स हो, गैर मोहतरम शख्स हो, आबिद हो, जाहिद हो, कोई भी हो, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं थी इस तरह के माहौल से। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था कि भाई ये क्या हो रहा है, मदीना तो रसूल है, रसूल का मदीना है, ये क्या हो रहा है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। दरबारी शुअरा मौजूद हैं, एक से एक दरबारी, इमाम के हालात बता रहा हूँ दौरे इमामत के। दरबारी शुअरा मौजूद हैं,
अख्तल है, इब्न जुआइल है, काब बिन इब्न जुआइल है, यजीद इब्न मुफर्रग है, मिस्कीन दारमी जैसे अक्ल ईमान के मिस्कीन लोग हैं जो दरबारी शायरी कर रहे हैं। दरबारी शायरी दरबारों में जाते हैं। अच्छा, दरबारी शायर, अल्लाह बचाए दीन को और कौम को और मजहब को और मिल्लत को दरबारी शुअरा से, दरबारी खुतबा से, दरबारी उलमा से, कि सबसे ज्यादा बेड़ा यही लोग गर्क करते हैं। उम्मतों की ज्यादा गलती नहीं होती, इनकी गलती होती है। दरबारी क्या करता है? दरबारी कोई भी हो, शायर हो, खतीब हो, आलिम हो, कोई भी हो, क्या करता है कि उसके दरबार में गए, उसकी तारीफ कर दी, दूसरे उसके मुखालिफ के दरबार में आए, वहां के दरबारी बने, उसकी तारीफ कर दी। तारीफें चल रही हैं, हुकूमत बदलती है, इनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। हवा के रुख पे बहने वालों को दरबारी कहा जाता है ना। अल्लाह बचाए दीन और मजहब को ऐसे शुअरा से, ऐसे खुतबा से, ऐसे लोगों से जो दरबारी मिजाज रखते हैं। उसूलियों में गए, उसूलियों जैसी शायरी कर दी, अखबारियों में गए, अखबारी जैसी शायरी कर दी। जहां जा रहे हैं वैसा खिताब, वैसी मधोसना और वैसी शायरी, कोई अपना मौक़िफ़ नहीं है। तुल्लाब उलूम दीनिया का ये फर्ज है कि साहिब मौक़िफ़ बने, अपना एक स्टैंड रखे, मुदल्लल, मुखालिफत करें तो दलील के साथ, किसी की हिमायत करें तो दलील के साथ। दरबारी कैफियत ये नहीं होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह तुल्लाब में नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह इस सिंफ को इस दरबारियत से, दरबारी मिजाज होने से बचाए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दरबारी शुअरा है इस तरह के। उमर इब्ने रबिया नाम का एक शख्स है, ये मक्के का शायर है और निहायत फहशगो शायर, हिर्जा सरा शायर, बरहना शायरी करने वाला शायर। ये जब मरता है, कैफियत मुलाहिजा करें क्या सकाफती और तहजीबी इन्हितात और पसमानदगी है मक्के और मदीने की। ये जब मक्के में मरता है तो मक्के और मदीने दोनों में कोहराम बरपा है, लोग रो रहे हैं, दीवारों पे सर दे दे के मार के रो रहे हैं कि क्या हुआ भाई? का वो शायर चला गया, वो फहशगो शायर, वो हिर्जा सरा शायर इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोग रो रहे हैं, कनीज़ें काम कर रही हैं, रो रही हैं। किसी ने पूछा उस कनीज़ से कि भाई क्यों रो रही है? क्या तुम्हें मालूम नहीं उमर इब्ने अबी रबिया मक्के में वो मर गया है, उसकी वजह से रो रही हूँ। तो उसने कहा कि भाई अभी एक मखजूमी नाम का शख्स भी मक्के में मौजूद है, वो अभी मौजूद है। तो फौरन कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यख़्लु हरमा, अल्लाह की हम्द सना तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने अपने हरम को ऐसे फौजगो शायरों से खाली नहीं रखा। ये मारिफत का लेवल है, ये मारिफत का लेवल है कि इस तरह के हिर्जा सरा शायर उस वक्त में मौजूद हैं। ये दौरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इतना जुल्म का माहौल है, इन्हितात का माहौल है, पसमानदगी का माहौल है, इन्हिराफात का माहौल है। और उधर देखिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना अंसारो यावर है, 20 आदमी भी नहीं जो चाहते हो, 3 आदमी, 7 आदमी, 5 आदमी के अलावा सब मुर्तद हो चुके हैं। और न तलवारें हैं, न शमशीर है, न लाहो लश्कर है, न इख्तिसादी हालत ही मुनासिब है। तो ऐसे हालात में अब देखिए, ऐसे हालात में रहबर इनकलाब कहते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उनकी बहुत अच्छी एक किताब है, उसका मुताला करना चाहिए, हिमासे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रहबर इनकलाब की। कहते हैं कि ऐसे हालात में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं कि इन हालात का मुकाबला करने के लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम या तो शमशीर निकालें, मैदान में आए, खुद भी शहीद हो जाएं, जो बचे कुचे अहले बैत हैं, अफराद हैं, अंसार हैं, 2, 3, 4, 5, वो भी शहीद हो जाएं, तशय्यो ख़त्म हो जाए, सिलसिला इमामत ख़त्म हो जाए, बुनियाद टूट जाए, दीन का फातिहा पढ़ दिया जाए। एक ये सूरत है। दूसरी ये सूरत है कि उस शमशीर को नियाम में रखें और बिखरी हुई बुनियादों को मुंसजिम करने की कोशिश करें। बिखरी हुई बुनियादों को, वो तश्कीलात जो टूट गई, वो बुनियाद जो बिखर गई है, वो तशय्यो जो बाद करबला बिखर सा गया है, उसे जोड़ने की कोशिश करें। ऐसी तहरीक चलाएं कि फिर वो बुनियाद मजबूत हो और उसके बाद उसके ऊपर इमारत तशय्यो मजबूत से ज़्यादा मजबूत होती चली जाए।
अजीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इसी हदफ को मद्देनज़र रखा और इसी क़याम को मद्देनज़र रखा। लिहाजा अब इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के दोष पर जिम्मेदारी क्या है? आपने देखा ना, मारिफत की कमी है, दीन से नावाकिफ़ लोग हैं, नमाज तक पढ़नी नहीं आती, फ़क्र फसाद, अखलाकी बीमारियाँ, सियासी घुटन, इस तरह का माहौल है। इमाम सज्जाद पर क्या अब जिम्मेदारी आयद होती है? वो जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले तो मारिफ़े दीन को लोगों तक पहुँचाएं। जो हकीकत इस्लाम में नाब मोहम्मदी गुम हो गई है उसे लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं कि दीन क्या है, दीन क्या है। और दूसरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत जल्दी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इमामत और हुकूमत का सही तसव्वुर उनके सामने पेश करें। सही तसव्वुर इसलिए कि वो तो अब्दुल मलिक बिन मरवान को इमाम समझ रहे थे, वो तो यजीद जैसों को अपना इमाम समझ रहे थे। आके बताए कि इमामत क्या है, इमाम किसको कहते हैं, इमामत की शराइत क्या है। इमाम सज्जाद के दोष पर यह जिम्मेदारी संगीनी कर रही है, उसको अदा करना है। और तीसरे ये कि जब इमाम के शराइत, इमामत के शराइत और ये सब कुछ बयान कर दें, हुकूमत बयान कर दें, तो फिर ये बताए कि ये हुकूमत हक़ किसका है, ये इमामत हक़ किसका है, और आके समझाएं कि इमाम हम हैं, हम अहले बैत इस्मत व तहारत हैं, हम महबत वही हैं, हम मुख्तलफुल मलाइका हैं, हम मादनुर रिसाला हैं, हम ख़ानदान अहले बैत इस्मत व तहारत हैं। इमामत हमारा हक़ है, हुकूमत हमारा हक़ है। ये जिम्मेदारियाँ इमाम के दोष पर हैं। और इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने इन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए दुआओं का सहारा लिया। सबसे पहली चीज़ दुआओं का सहारा लिया। लिहाजा दुआओं के ज़रिए मारिफ़ दीन को बयान कर रहे हैं। तौहीद बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, इमामत बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, अहले बैत इस्मत और तहारत की अज़मत बयान हो रही है। बार बार सलवात के ज़रिए लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डाली जा रही है। इन दुआओं के सहारे से अखलाकी बीमारियों को ख़त्म किया जा रहा है, ज़ुहद की तालीम दी जा रही है, अखलाकियात की तालीम दी जा रही है। इन दुआओं के ज़रिए यह है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का क़याम और उनके क़याम की नौइयत। दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा रास्ता जो इमाम ने अपनाया वो था कि मुहिब्बान अहले बैत की तादाद में इजाफा किया जाए। ये सब कुछ, ये जितनी बातें हैं ये हमसे मरबूत हैं, हमारे ज़माने से मरबूत हैं। ये सीरत है और सीरत होती ही इसलिए है कि उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में, अपने माहौल में, अपने ज़माने के मुताबिक उसको उतारा और ढाला जाए और माशरे के मसाइल का हल निकाला जाए। इन सब से हम सीख सकते हैं, दर्स हासिल करते हैं, करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि शागिर्दों की तरबियत करना शुरू की। और कैसे कैसे शागिर्द? यहिया इब्न उम्म तवील, वो जो कहा गया ना इर्तद्दन्नास बादल हुसैन इल्ला सलासा, उसमें ये लोग हैं अबू खालिद अल-काविली, यहिया इब्न उम्म तवील, मोहम्मद इब्न जुबैर, सईद इब्न जुबैर, जुबैर इब्न मुतइम, जिनके बारे में कहा गया कि नहीं जुबैर इब्न मुतइम नहीं हो सकते बल्कि उनके कोई बेटे होंगे। इस तरह के अफराद, अबू हमज़ा सोमाली, ये ऐसे ऐसे शागिर्दों को परवान चढ़ा रहे हैं इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम। और गुलामों की खरीद कर रहे हैं, गुलामों को खरीद रहे हैं, लेकिन तिजारत के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, बल्कि हाँ तिजारत के लिए, मगर लोगों से तिजारत के लिए नहीं, अल्लाह से तिजारत के लिए। गुलामों को खरीद रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अपने पास नहीं रखते, 1 साल तक रखते हैं, तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं। 1 साल के बाद कोई भी मौका आता है उनको आज़ाद कर देते हैं, आज़ाद करते हैं तालीम देकर, जाओ माशरे में जाओ और दीन की तबलीग करो। ये मुहिब्बान अहले बैत की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। तादाद बड़ी अहम चीज़ है, कभी कभी तादाद भी बहुत अहम होती है। तादाद में इजाफा किया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस तरह से साज व सामान के साथ उन गुलामों को रुखसत कर दिया करते थे। तीसरा काम जो इमाम सज्जाद ने किया और कर रहे थे इन अहदाफ के हुसूल के लिए, वो तीसरा काम ये था कि बनी उमैया के चेहरे से निकाब उतार दी जाए और उनका हकीकी चेहरा समाज के सामने पेश किया जाए। लिहाजा बाजार कूफा, दरबार कूफा, बाजार शाम, दरबार शाम, वो सब वाक़यात आपके सामने हैं। खुतबों की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा तमाम वाक़यात आपके सामने हैं। लेकिन 34 बरस, ये तो 2-3 महीने की बात थी ये बाजार कूफा और शाम, लेकिन 34 बरस तक इमाम आली मकाम
मरहले क़याम में रहे, हालत जिहाद में रहे हैं। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जिहाद ये था कि वक्तन फ़वक्तन मौका मिलते ही जालिम बादशाहों के चेहरे से नकाब उलट देते थे। एक मरतबा फरमाया था इमाम सज्जाद ने, एक मिसाल के तौर पर इमाम सज्जाद ने फरमाया कि ज़मानों में से एक ज़माना है जिसमें हिमाकत अक्ल पर हुक्मरानी कर रही है, खैर शर खैर पर हुक्मरानी कर रहा है, मुनकर मारूफ पर हुक्मरानी कर रहा है, शजरे खबीसा शजरे तैयबा पर हुक्मरानी कर रहा है। बताना ये चाह रहे थे कि बनी उमैया हिमाकत का मुजस्समा है, हम अक्ल कुल हैं। बनी उमैया शर्र मुतलक है, हम खैर कुल हैं। बनी उमैया बंजर ज़मीन है, हम सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन है। बनी उमैया शजरे खबीसा है, हम शजरे तैयबा हैं, हम शजरे तैयबा हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बनी उमैया के चेहरे से नकाब उलट रहे हैं, नकाब उलट रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, और उसके बाद बस मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। उसके बाद चौथी जिम्मेदारी जो इमाम आली मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दोष पर है, वो निहायत सख्त जिम्मेदारी है, सख्त जिम्मेदारी है। और ऐसी जिम्मेदारी है, इन तमाम जिम्मेदारियों को देने में, अदा करने में इमाम आली मकाम रोते नहीं हैं, लेकिन ये जो चौथी जिम्मेदारी है ये इतनी तकलीफदेह है, इतनी अज़ियतनाक है कि ये जिम्मेदारी जब इमाम अदा करते हैं तो इमाम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, इमाम रोने लगते हैं। ये जिम्मेदारी इमाम को गिरिए पर मजबूर कर देती है। जानते हैं वो कौन सी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है याद करबला को जिंदा रखना, वो जिम्मेदारी है आशूरा को जिंदा रखना, वो जिम्मेदारी है बाबा की याद को जिंदा रखना, लोगों को करबला याद दिलाते रहना, हुसैन के मकसद की तालीम देते रहना, हुसैन का मकसद फरामोशी के सुपुर्द न होने पाए। ये है सैयदुस सादिक़ीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिश कि कोई बाबा की कुर्बानियों को न भूले, इसलिए कि बाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, खून जिगर दिया है इस्लाम की बका के लिए, दीन की बका के लिए। ये तकलीफ़ ये ऐसी थी, ये जिम्मेदारी ऐसी थी कि इसके लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की सहुबतों को सहा ताकि करबला जिंदा रहे। हाथों में हथकड़ियाँ पहनी, पैरों में बेड़ियाँ पहनी, गले में तौक़े खारदार था जो ऐसा था जो गले को जख्मी कर रहा था, मगर इमाम आली मकाम उस तौक़, उस बेड़ी, उस हथकड़ी को पहने हुए सिर्फ इसलिए कि करबला की याद को जिंदा रखना है, आशूरा को जिंदा रखना है, करबला को जिंदा रखना है। जंजीरों में जकड़ा हुआ इमाम करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफर तय कर रहा है। बाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानियां ज़ाया न होने पाए। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रा मुलाहिज़ा फरमाए कि जब शहादत वाक़ई हुई है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल देने के लिए तशरीफ़ लाए। एक मरतबा जैसे ही गुस्ल देना शुरू किया, गुस्ल देते देते ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने दरियाफ्त किया मौला क्या सबब है? असहाब ने पूछा मौला क्यों ऐसे रोते? फरमाया मैंने बाबा के दोष पे एक निशान देख लिया। लोगों ने पूछा मौला ये कैसा निशान है? कहा मेरा बाबा रातों को उठकर गरीबों और मिस्कीनों के दरवाजों पर रोटियां लेके जाता था, ये उसके निशान थे। अल्लाह अकबर, कितना ख्याल था मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गरीबों का, यतीमों का, भूखों का, प्यासों का। अरे कैसे न हो, इमाम खूब जानते हैं, इमाम से बेहतर कौन समझेगा कि भूख क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है, हाय यतीमी किसे कहते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूखों का ख्याल रख रहे, यतीमों का ख्याल रख रहे। और अल्लाह अकबर, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल दे रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त
वक्त ऐसा आया कि इमाम बाक़िर अपने बाबा पर चीख मार कर रोए, बहुत बुलंद आवाज में रोए। असहाब घबरा गए, मौला ऐसा क्या देख लिया? अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपने बाबा को गुस्ल दे रहा था, मेरी निगाह बाबा के ज़ानुओं पर गई, जंजीरों के निशान 34 बरस बाद भी बाकी है। अल्लाह अकबर। 34 बरस बाद भी जंजीरों के निशान। हाय, बेड़ियों ने मेरे बाबा की पिंडलियों का गोश्त तक खा लिया था। हाँ, कैसी मुसीबत। लेकिन सैयदुस्सादिकीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, अपने जंजीरों के निशान पर गिरिया नहीं करते, अपने जंजीरों के, अपने जिस्म की अज़ियतों पर नहीं रोए इमाम सज्जाद। न जाने कैसा दर्द था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाबा के भूखे मार दिए जाने का, प्यासे शहीद कर दिए जाने का। कि खाना सामने आता है, रोने लगते हैं, पानी सामने आता है, रोने लगते हैं, गिरिया करने लगते हैं, और बाबा की तस्वीर नजर आती है। मैं कहता हूँ शायद क्या यकीनन सिर्फ बाबा को, पानी को देखकर सिर्फ बाबा को न रोते होंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदाने शाम में सो जाने वाली अपनी छोटी सी प्यासी बहन सकीना, हाय प्यासी सकीना को याद करके रोते होंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना देखते हैं, गिरिया करते हैं, पानी देखते हैं, गिरिया करते हैं। अरे तिफल शीरखार को देखते हैं, भैया अली असगर याद आ जाता है। किसी नौजवान को देखते हैं, भैया अली अकबर याद आ जाता है। रिवायतों में मिलता है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाजार से गुजरते थे तो कस्साब जो होते थे ना, कस्साब अपनी दुकान में मौजूद गोश्त के टुकड़ों पर कपड़ा डाल दिया करते थे कि सैयद सज्जाद की नजर न पड़ जाए। मुझे नहीं मालूम कि इन गोश्त के टुकड़ों को देखकर सैयद सज्जाद को क्या याद आ जाता था। क्या चचा अब्बास की टुकड़े टुकड़े लाश याद आ जाती थी, या भैया अली अकबर का इरबा जिस्म याद आ जाता था, या अपने भूखे बाबा, प्यासे बाबा, मजलूम बाबा का मुकद्दल आज़ा जिस्म याद आ जाता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौला सज्जाद बाजार से गुजरते थे, देखते थे कि कोई कस्साब अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए जा रहा है। दूर से देखते थे, दौड़ते हुए आते थे, ए भाई जरा ठहर जा, ए भाई जरा रुक जा। वो घबरा जाता था, मौला कोई गुस्ताखी हो गई, मौला कोई गलती हो गई। कहा नहीं, बस इतना बता दे कि जिस जानवर को तू ज़िबा करने जा रहा है, क्या उसे पानी पिलाया? अल्लाह अकबर। क्या तूने उसे पानी पिलाया? कहता है मौला हम भी इंसान है, हम भी मुसलमान है, हमारे सीने में भी दिल है। ये कैसे हो सकता है कि जानवर को ज़िबा कर दे और प्यासा ज़िबा कर दे? फौरन रुक करते थे करबला का। इन्ना बना रसूलुल्लाह कतलो हो जाया, इन्ना बना रसूलुल्लाह कतलो हो दशाना। हाँ मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया गया, प्यासा शहीद कर दिया गया। आपने मुलाहिजा किया, गोश्तबंदों को, जानवरों को जब ज़िबा किया जाता है तो पानी पिलाया जाता है, यानी पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। फिर वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न शबीब से क्या कह रहे थे? इब्न शबीब इन कुंत बाक़ियन लिशैइन फ़क़िल हुसैन फ़इन्नहु ज़ुबहा कमा युज़बहुल कल्ब। इब्न शबीब अगर रोना है तो मेरा जद हुसैन पे रोना,
मैं कहता हूँ मौला ये बताइए, जानवरों को तो कसाब पानी पिला के ज़िबा करते हैं, फिर आप क्या कह रहे हैं कि मौला हुसैन को जानवरों की तरह ज़िबा किया गया? अजब नहीं मौला रजा, जवाब दे। अरे तुझे क्या बताओ, वजह तशबीह ये नहीं है, वजह तशबीह कुछ और है। तुमने देखा है जब जानवरों को सरे राह ज़िबा किया जा रहा होता है तो जो आसपास आने जाने वाले लोग होते हैं पलट के पूछते नहीं है कि तू इस जानवर को ऐसे क्यों ज़िबा कर रहा है। हाँ, मेरे जद हुसैन को जब ज़िबा किया जा रहा था कोई पूछने वाला न था। अरे ये तो नबी का नवासा है, ये तो फातिमा का लाल है, इसे ऐसे क्यों ज़िबा कर रहे हो? कोई ना पूछता था। हाँ, बस एक बहन थी जो कभी खैमे के अंदर कभी खैमे के बाहर चिल्ला चिल्ला के गए, तू देख रहा है मेरा भाई आया, मेरा मजलूम अल्लाह सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम